लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, आज इस पर पूरी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो जो है पूरा देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब आपका कोई भी टॉपिक, इस टॉपिक से सवाल कोई रह गया है। तो शुरू कर देते हैं फटाफट। पहला जो डिफरेंस है, लोकसभा जो होती है इसको नाम को लेकर ही है, यानी कि उपनाम को लेकर के है। लोकसभा को जो है बोला जाता है निम्न सदन बोला जाता है, ठीक है, निम्न सदन बोला जाता है, और अस्थायी सदन भी इसी को बोला जाता है। जबकि राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और स्थायी सदन बोला जाता है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा डिफरेंस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इसी कारण ही इसे जनता का सदन बोलते हैं। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किया जाता है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। इसी कारण ही इसे राज्यों की परिषद बोला जाता है। मध्य प्रदेश में एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि राज्यों की परिषद निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए थे 4, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। आंसर क्या था? राज्यसभा। बहुत सारे बच्चों ने लगाया विधान परिषद। तीसरा जो डिफरेंस है सदस्य संख्या को लेकर के है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है और अधिकतम 552 हो सकती है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है और अधिकतम 250 हो सकती है, ठीक है। यानी लोकसभा में 552 हो सकती है और राज्यसभा में 250 हो सकती है। नेक्स्ट जो अंतर है, लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। राज्यसभा में 2 नहीं करता, 12 करता है, लेकिन किस चीज़ के? साहित्य, कला, विज्ञान, खेल या समाज सेवा, इन 4-5 फील्ड के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको जो है मनोनीत करता है राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है एज को लेकर के है, यानी जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो कम से कम एज होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए यही उम्र 30 साल है, ठीक है। नेक्स्ट कार्यकाल को लेकर के डिफरेंस है। लोकसभा का सदस्य का जो कार्यकाल होता है 5 ईयर का होता है, 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और यहीं पर एक बात और जान लीजिए कि हर 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायरमेंट लेते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है, जो लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्यों करता है? क्योंकि यही उसका सभापति होता है, पदेन सभापति बोलते हैं जिसको, ठीक है। यहीं पर 2 टॉपिक और जान लीजिए, 2 जो पॉइंट है यहीं पर जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा की वे 2 विशेष शक्तियाँ जो सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। कौन कौन सी है? पहली, जो राज्य सूची के जो विषय है उन विषयों को राज्य सूची से निकालकर केंद्र सूची में डाल सकती है। कौन? राज्यसभा। सिर्फ राज्यसभा ऐसा कर सकती है। यानी कि जिन पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है वो कुछ ऐसे विषय होते हैं जो राज्य कानून बनाते हैं, उनको केंद्र सूची में डाल सकती है, यानी उन पर केंद्र कानून बना सकता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से आर्टिकल के तहत है ये? 249 यानी 249 आर्टिकल में ये बात कही गई है। दूसरी पावर है, राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत कर सकती है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा कौन कौन सी है? IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। ये 3 पोस्ट जो है अखिल भारतीय सेवा है, इनमें सर्जन कर सकती है राज्यसभा। ये कौन से आर्टिकल के तहत है? ये 312 आर्टिकल के तहत है। जी हाँ, पहले वाला क्या था? 249 के तहत, और ये 312 के तहत है। अब लगे हाथ, जब राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा की भी कर लेते हैं। वैसे तो कई सारी पावर है जो लोकसभा के पास है जो राज्यसभा के पास नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो है धन विधेयक वाली। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। राज्यसभा को 14 दिन में उस पर साइन करने ही पड़ते हैं। मतलब अगर वो साइन करे भी या ना भी करे, वहाँ से पास भी हो या नहीं हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है, 14 दिन में जो है वो पास माना ही जाता है, ठीक है। राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। और ये कौन डिसाइड करता है कि कोई भी जो है
लोकसभा मतलब कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये डिसीजन लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, और रेलवे ग्रुप डी में कई शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आपने जान ली। और हाँ, 110 अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ये भी क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक की परिभाषा कौन सा आर्टिकल में है, 110। ठीक है, और आप लोगों को मालूम ही होगा, जब हम यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की बात कर ही रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। ठीक है, और संसद आप लोगों को पता हो कि अभी आधारशिला रखी गई है, नया संसद भवन जो है बन रहा है, 2 साल लगभग उसमें बनने में लगेंगे। और बस यही है, अंतर जो था इस पर मैंने लगभग सभी अंतर लेने की कोशिश की है। अगर कोई रह गया और आपको लगता है कि और भी कोई अंतर है, तो मुझे नहीं लगता कि जो अंतर रह गए और एग्जाम की दृष्टि से रह गया हो, तो अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करिए कि ये अंतर रह गया है। वैसे मैंने सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है। किताबों में इतना आसान नहीं मिलता, किताबों में थोड़ा पेचीदा तरह से जो है लिखे रहते हैं, तो उसको कठिन चीज़ को सरल बनाने का मैंने इस छोटी सी वीडियो में प्रयास किया है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ और आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों को जो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।